पूरा शरीर नीला पड़ने लगा और जैसे सांप काटता है ना वैसे ही फंसू पर डालने लगा और थोड़ी देर बाद मर गया। उसका पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टरों ने रिपोर्ट बनाई, बोले जिस कोबरा को उसने देखा था ना उसी कोबरा का जहर उसके शरीर में निकला। बोले डॉक्टर साहब जब कोबरा ने उसको टच भी नहीं किया तो जहर कहां से आ गए? बोले अंदर के भावों से कोबरा का जहर शरीर में ही प्रकट हो गया। तो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया जिसका चिंतन करते हैं ना उसी के भाव शरीर के अंदर प्रकट हो जाते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, उसी के भाव प्रकट हो जाते हैं। तो सांप का चिंतन करोगे तो सांप के भाव प्रकट होंगे। अगर स्त्री पुरुष का चिंतन करेगी तो पुरुष के भाव काम वासना के प्रकट होंगे। अगर पुरुष स्त्री का चिंतन करेगा तो विकार के भाव प्रकट होंगे। और हम सब मिलकर अगर परमात्मा का चिंतन करेंगे तो हृदय में परमात्मा के भाव प्रकट होंगे। आदरणीय श्रोताजनों, आओ सब कुछ भूलकर एक पल के लिए आओ हम परमात्मा के भाव प्रकट करें कि कैसे ढूंढूं मैं गिरधर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं गिरधर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं गिरधर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं गिरधर पता आपका। जब घनी छाव का रूप माया लिया, जब घनी छाव का, कैसे ढूंढूं मैं गिरधर पता आपका, कैसे ढूंढूं मैं गिरधर पता आपका। अभी ताली अच्छे से बज नहीं रही है। भाव कैसे प्रकट होंगे? मीठी मीठी। एक गांव था, एक गांव में बारात आई। क्या आई? बारात। बारात में सारे बाराती होते हैं और उसमें घोड़ा होता है और घोड़ा में एक व्यक्ति बैठता है, उसको क्या कहते हैं? जो घोड़ा में बैठता है गधा, अच्छा सॉरी दूल्हा। तो वो दूल्हा बैठा था और जैसे ही दूल्हा बैठा था एक छोटी सी लड़की थी उसी गांव में। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ वो कौन बैठा है घोड़ा में? उसने कहा दूल्हा बैठा है। वो क्यों आया है अपने गांव में? बोले जो तुम्हारी दीदी है ना उनका पति बनेगा, उनका दूल्हा है। वो छोटी सी लड़की थी, उसने कहा माँ हमको भी दूल्हा चाहिए। माँ ने कहा ये थोड़ी बड़े हो जा फिर तुझको दूल्हा देंगे। बोले नहीं माँ हमको तो आज ही दूल्हा चाहिए, अब भी दूल्हा चाहिए, नहीं तो हम भोजन नहीं करेंगे। माँ ने कहा बेटा भोजन कर ले, बड़ी हो जाएगी तब तुझे दूल्हा दिलवाऊंगी ना। बोले अगर दूल्हा नहीं मिला तो मैं भोजन नहीं करूंगी। माँ बड़ी समझदार थी। माँ पूजन घर में गई और ऐसे के लड्डू गोपाल उठा के लाई। 6-7 साल की बच्ची थी, बिल्कुल ऐसे ही मुकुट लगाए थे। बिटिया से कहा बिटिया वो दूल्हा से सुंदर वाला दूल्हा दे रही हूँ, ये देख। बिटिया ने कहा हाँ माँ ये दूल्हा तो बड़ा सुंदर है। ये तो उससे भी ज्यादा सुंदर बेटा है, दूल्हा है। लेकिन माँ एक बात बताओ, ये दूल्हा मुझे धोखा देके तो नहीं जाएगा? माँ ने कहा बिटिया दुनिया के सारे दूल्हा 20, 25, 30, 40, 50 साल में धोखा दे देते हैं, लेकिन ये दूल्हा कभी धोखा नहीं देता, हमेशा साथ निभाएगा, हमेशा साथ निभाएगा। सच्ची माँ? बोले हाँ। तो माँ मैं भी वचन देती हूँ, जब मैं नहाऊंगी ना
इस दूल्हा को भी नहलाऊंगी, जब मैं खाऊंगी ना इस दूल्हा को भी खिलाऊंगी, जब मैं सोऊंगी ना मेरे दूल्हा को भी सुलाऊंगी। और उस बच्ची ने यही किया आदरणीय श्रोताजनों, जब भी भोजन करती अपने दूल्हा को भी खिलाती, जब भी सोती अपने दूल्हा को भी सुलाती। जब शादी होने लगी तो अपने पति के पीछे पीछे वो फेरे ले रही थी ना, तो अपने लड्डू गोपाल को ऐसे छिपा के रख ली और कहा दुनिया समझ रही है कि मैं अपने दूल्हे के साथ फेरे ले रही हूँ, लेकिन मैं तो अपने कृष्ण के साथ फेरे ले रही हूँ, अपने कृष्ण के साथ। आदरणीय श्रोताजनों, ससुराल गई तो भी अपने कृष्ण का पूरा ख्याल रखती। किसी बीमारी से जब पति खत्म हो गया तो लोगों ने कहा श्रृंगार उतार दो। बोले मैं श्रृंगार नहीं उतारूंगी कि ऐसे वर को क्या वर जो जन्मे और मर जाए, वरू तो मैं घनश्याम को जो चोला अमर कर जाए। आपको पता है सास ने और ननद ने लाकर जहर पिलाया। मैंने अभी बताया ना, बिना जहर पिए सांप के चिंतन से व्यक्ति जहर से मर गया। वो बच्ची चिंतन कृष्ण का कर रही थी, जहर पीकर भी अमर हो गई, जिसका नाम मीरा हो गया। आदरणीय श्रोताजनों, जिसका नाम मीरा हो गया। चिंतन किसका है? अगर ईश्वर का चिंतन है वह अमर होंगे। कैसे ढूंढूं गिरधर पता आपका, कैसे ढूंढूं गिरधर पता आपका, कैसे ढूंढूं पता आपका। रूप माया लिया जब घनी छाव का, रूप माया लिया जब घनी छाव का। कैसे ढूंढूं गिरधर पता आपका, कैसे ढूंढूं गिरधर पता आपका। परेशान है मन भटकते भटकते परेशान है। अब तो केवल बचा आसरा आपका, अब तो केवल बचा आसरा आपका। रूप माया लिया जब घनी छाव का, रूप माया लिया जब घनी छाव का। कैसे ढूंढूं गिरधर पता आपका, कैसे ढूंढूं गिरधर पता आपका।
साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। सुखदेव जी से निवेदन किया कि वरीयानि सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मविद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादेषु यः परा। एक बात तो बताइए गुरुदेव, भगवान बुजुर्गों को मिलते हैं, समझदारों को मिलते हैं, बच्चों को मिलते हैं, पढ़े लिखों को मिलते हैं, किसको मिलते हैं भगवान? सुखदेव जी ने कहा किसी को भी मिल सकते हैं जी। जो भगवान को पाना चाहता है उसको भगवान मिलते हैं। यहाँ पर कौन कौन है? हाथ मत उठाइएगा। जिनने चाहा था कि अच्छा पति मिले, अच्छी पत्नी मिले, अच्छे बच्चे मिले, अच्छा परिवार मिले, अच्छा घर बने, अच्छी इज्जत मिले, बहुत सारे लोग होंगे ना। मैं तो चेहरे ही देख के बता दूंगा जो जो चाहा सब मिल गया। जब सब कुछ मिल गया जो हमने चाहा था तो क्या परमात्मा नहीं मिलेगा? लेकिन हाथ उठा के बताइए कौन कौन ने चाहा है कि ईश्वर हमें दर्शन दे? हाथ उठा के बताओ। तो जाकी रही भावना जैसे जरूर मिलेगा दर्शन किसी न किसी समय, क्योंकि जो इस संसार में जो भी भावना का बीज बोता है, गारंटी है ये व्यासासन की, उसकी भावना किसी न किसी दिन, उसी को कहते ना कि कर्म करते जा, कर्म करते जा, फल की इच्छा ना करो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आम का पेड़ लगाते जाओ, इमली का पेड़ लगाते जाओ, जामुन का पेड़ लगाते जाओ, और जब पेड़ लगेगा बड़ा होगा तो इमली के समय में इमली मिलेगी, आम के समय में आम मिलेगा, जामुन के समय में जामुन मिलेगी। इसका मतलब ये है कर्म करते जा, ऋतु आएगी तो फल अपने आप मिलेगा। आदरणीय श्रोताजनों, अपने आप मिलेगा। यही है कर्म करते जा, फल की चिंता, फल मिलेगा। तुम्हारी हर उस काम का, हर उस कर्म का फल मिलेगा जिसका आपने इस ब्रह्मांड में ऊपर नीचे जहां भी बीज लगाया है, मानसिक बीज, कर्म वाला बीज, जो भी बीज। तो परीक्षित जी ने कहा सच में ईश्वर सबको मिलते हैं? बोले हाँ। किसको मिले हैं? मुझे प्रमाण चाहिए। बोले एक हजारों करोड़ों वर्ष पहले एक राजा थे उत्तानपाद, उनकी दो पत्नी थी, एक थी सुनीति और एक थी सुरुचि। दोनों से संतान नहीं थी। सुरुचि थोड़ा ज्यादा ब्यूटीफुल थी, सुनीति थोड़ी सीधी सादी गृहिणी थी। राजा सुरुचि से ज्यादा प्रेम करता था। तो एक दिन सुरुचि ने कहा या तो मैं रहूंगी या फिर इसको रखो। तो राजा ने सुनीति को जंगल में छोड़ दिया और सुरुचि महल में रहती है। दोनों की एक एक संतान हुई। सुरुचि के यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम उत्तम है, और सुनीति के यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम ध्रुव है। बोलिए ध्रुव जी महाराज की, जोर से बोलिए ध्रुव जी महाराज की। बड़े धीरे धीरे बोल रहे हैं, कोई का डर तो नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही धीरे धीरे बोल रहे थे जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था। देवता जय हो जय हो। तो नारद जी आए, बोले किसकी? बोले टक्कर का युद्ध चल रहा है राम और रावण का। अगर रावण की जय हुई तो हम कहेंगे रावण आप ही के लिए जय कह रहे थे, और अगर राम की हुई तो हम कहेंगे राम जी आपके अलावा जय किसकी हुई? लेकिन चिंता ना करें, न पहले रावण की जय हुई थी, न आज होगी, न आगे कभी होगी। जब भी होगी करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तो राम की ही जय होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।
और अब तो मंदिर अब बनने लगा है। दो लाइन बड़ी अच्छी लगती है। भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है। देश में भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा, बोल नजारा क्या होगा देश हमारा। सोचिए, चरित्र का निर्माण हो रहा है, देश में राम मंदिर बन रहा है। और एक बात और बताऊं, यहाँ पर बहुत सारी पार्टियों वाले लोग बैठे होंगे, लेकिन सत्य तो मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब महाभारत का युद्ध हो रहा था ना, तो भगवान का दर्शन आप लोग सब करना चाहते हो ना, तो दो ही माध्यम है भगवान के दर्शन करवाने का। एक, सीधे अर्जुन बन जाओ और कृष्ण तुम्हारी आंखों में ऐसे करेंगे, तुम्हें विराट दर्शन हो जाएगा। या फिर धृतराष्ट्र जैसे राजा बन जाओ, तो राजा आप धृतराष्ट्र हो, राजा हो, यहां से उठ के चले जाओगे, मैं कुछ कर पाऊंगा? तो मुझे कुछ बोल दो कि मैं कुछ कह पाऊंगा? नहीं। आप सब कौन हो? धृतराष्ट्र हो। और धृतराष्ट्र ने भी पूरा महाभारत देखा था और विराट दर्शन भी महसूस किया था। किसके द्वारा? व्यास जी ने संजय को दृष्टि दी थी और संजय ने पूरा महाभारत और परमात्मा का दर्शन करवाया था। मैं आपका संजय हूँ और मुझे व्यास जी ने व्यास आसन की शक्ति दी है। मैं तुम्हें 7 दिन में भगवान का दर्शन करवाऊंगा। आदरणीय श्रोता जनो, ये पावर मुझे मिला है अभी 7 दिन। इसलिए दुनिया में जब भी परमात्मा का दर्शन होगा, ए बेटा पानी वहीं पे रख देना, हाँ यहाँ बीच में नहीं बांटना। भैया बेटा पानी वहीं पे रख दो, डिस्टर्ब होता है, बाद में पी लेंगे सब लोग, वहीं पे रख दो। 1 घंटे की तो बात है, रख दो वहीं पे, डिस्टर्ब होती है, फिर कथा हो नहीं पाते हैं। और थोड़ी देर बाद पी लेंगे अपन लोग। पहले के जमाने के लोग एक पैर में खड़े होते थे, आप कम से कम पानी से आके देखो। हाँ, तो आदरणीय श्रोताजनों, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, 500 साल से राम मंदिर नहीं बन रहा था। कितने सालों से? 500 साल से। क्यों नहीं बन रहा था मालूम है? बिना बीज के कोई पेड़ उगता है क्या? ऐसा कोई पेड़ उगता है? 500 साल से सत्ता में ऐसा कोई पवित्र बीज नहीं मिल रहा था जो राम के नेचर से मैच करे। और 500 साल बाद एक बीज मिला। राम ने सत्ता की पवित्रता के लिए अपनी पत्नी सीता को त्याग के बताया था कि सत्ता की पवित्रता मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता पवित्र रहेगी तो देश पवित्र रहेगा। वही बीज हमारे और आपके प्रधानमंत्री ने भी जब वंशवाद बढ़ने लगा, अपनी पत्नी को त्याग के, संतान को जन्म न देके और सत्ता को पवित्र रखा। और जब प्रकृति को 500 साल बाद भारत में ऐसा बीज मिला तो राम मंदिर निर्माण होने लगा। आदरणीय श्रोताजनों, राम मंदिर निर्माण होने लगा। एक बात और, राम जी के लिए और जोर से ताली बजाइए। भारत जब से बना है, आपको पता है, हजारों सालों से भारत के लोग, गरीब लोग विशेष रूप से, सब झोपड़ी में रहते थे कि नहीं? सब झोपड़ी में रहते थे। अभी राम मंदिर की केवल नींव रखी है। अभी राम लला टाट से महल में नहीं आए हैं, लेकिन राम की कृपा देखो, पूरे भारत के गरीब ना झोपड़ी से पक्के मकान में पहुंचने लगे। राम बाद में महल में आएंगे, गरीब पहले आगे। आदरणीय श्रोताजनों, ये राम का प्रभाव है। आप सोचिए, जब बरसात आती थी तो कैसे गरीब रहते थे, कैसे वो नीचे से पानी फूटता था, ऊपर से पानी टपकता था। राम टाट में थे, इसलिए देश गरीबी में था, गरीबी घर में था। राम महल में आ रहे हैं तो पूरा भारत महल में आ रहा है। आदरणीय श्रोताजनों, ये राम का चमत्कार है, ये धर्म का चमत्कार है। मेरे बताने का मतलब वोट किसी को देना, लेकिन सत्य को पहचान के ही जीवन जीना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, क्योंकि सत्य बड़ा आकर्षक है। तो राजा परीक्षित जी ने कहा कि जो सुनीति के यहाँ
बेटा हुआ, उसका नाम ध्रुव। ध्रुव जी एक दिन पिताजी के पास गए, पिताजी मैं सुनीति नंदन हूँ। माँ ने धक्का देके भगा दिया, अपमान कर दिया। ध्रुव जी आए, और ध्रुव जी आए तो माँ से कहा, माँ मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता, मुझे इंकलाब करना है, मैं युद्ध करूंगा और पिता की गोद में बैठूंगा। माँ होती है पहला गुरु। कहते हैं मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, फिर गुरु देवो भव। आप लोगों को बच्चों ने किसी ने गुरु दीक्षा लिया है? नहीं लिया है? बिना गुरु दीक्षा के किसी के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। आप कहेंगे तो महाराज जी आप ऐसे लिबा दे क्या? नहीं नहीं, गुरु बनाओ जान के और पानी पियो। तो गुरु को जान के बनाना चाहिए ना। मैं व्यास आसन से एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने बच्चे ना 5 साल का हो, 6 साल का हो, और उसके हाथ से आप पानी मंगाने लगोगे, बेटा पानी ला के दे, बेटा रोटी ला के दे, बिटिया भोजन परस दे, खाओगे पियोगे कि नहीं? और बिना दीक्षा वाले के हाथ के नहीं खाना चाहिए। इससे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जितनी माएँ यहाँ बैठी हैं, वेद कहता है मातृ देवो भव। इसका मतलब ये है दुनिया की पहली गुरु कोई है तो वो माँ है। मैं हर माओं को एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ, जैसे ही तुम्हारे बच्चे 3-4 साल के हो ना, एक दिन स्नान करवा के भगवान के सामने खड़े होके कान जरूर फूंकना और बोलना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 3 बार बोलना, तो पहली गुरु कौन हो जाओगी? तुम बन जाओगी। और फिर 11-12 साल के हो तुम्हारे बच्चे तो दूसरे गुरु बनवा जाएंगे। कौन को बनवाओगे? उनके पिता का। इस दुनिया में पिता और माँ ही सबसे बड़े गुरु हैं। पिता को गुरु बनवा दो। और एक बात और बता दूं, दुनिया में जितने पिता हैं उनके लिए जोरदार ताली बजाओ। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति आपसे बढ़ना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। केवल पिता ही हैं जो अपने बच्चे को अपने से बड़ा बनाना चाहता है कि नहीं? तो 11-12 साल की उम्र में पिता से गुरु दीक्षा दिलवा दो। और अगर कोई अच्छा गुरु मिल जाए फिर 20-21 साल 15 साल में कोई अच्छे गुरु से गुरु दीक्षा दिलवा दो तो तीनों गुरु बन जाएंगे, तो तुम्हारे बच्चों का उद्धार हो जाएगा। आदरणीय श्रोताजनों, मोबाइल देने से पहले मंत्र जरूर दे दें। तो आओ हाथ जोड़ के बोले। और मैंने जो बात बताई वो मैंने शास्त्र के विपरीत नहीं बताई। साउथ में, साउथ मतलब दक्षिण भारत में 2-3 साल के बच्चे होते हैं और माँ कान फूंक देती है। साउथ की फिल्म देखते हैं ढिसुम ढिसुम वाली, जहां पर सनातन धर्म का बहुत अच्छा रूप प्रस्तुत करते हैं। ये जितने बॉलीवुड है ना, जो मुंबई वाले हैं वो सनातन को बदनाम करते हैं और साउथ वाले सनातन को उठाते हैं। मैं तो लगे हाथ एक निवेदन और करूं, अगर फिल्में ही देखने का मन करे ना तो ये बॉलीवुड वालों को भिखारी बनाओ। अगर देखना है तो साउथ की मूवी देखो जिसमें सनातन धर्म के बारे में, टीका के बारे में, धोती के बारे में बड़े अच्छे रूप में बताया गया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैंने जो बताया ये प्रमाण सहित बताया। ऐसे हाथ जोड़ो सभी लोग, बोलो गुरु रे ब्रह्मा। आवाज आ नहीं रही है, सो तो नहीं गए? अच्छा, इस प्रसंग के बाद आरती करवा दूं कि फिर आधा घंटा और सुनोगे? कौन कौन को सुनना है और कथा? हाँ उठा के बताओ। पुरुष वर्ग कह रहा है बस करो महाराज, हाथ ही नहीं उठा रहे। भैया देखो, ये है लोकतंत्र। यहाँ पर अगर 1000 लोग कहेंगे गा का मतलब होता है गधा, और 900 कहेंगे गा का मतलब गणेश है, तो लोकतंत्र में गधा ही हो जाएगा गा का मतलब, क्योंकि जहां ज्यादा वोट डलेंगी वही होगा। अगर पुरुष हाथ नहीं उठा रहे हैं मैं आरती करवाऊंगा थोड़ी देर बाद। आदरणीय श्रोताजनों, ऐसे हाथ जोड़े और बोलिए गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु,
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब एक बात बताओ, हमें बनाने वाले ब्रह्मा कौन है? कहते हैं ब्रह्मा सृष्टि बनाता है। हमें और आपको बनाने वाले ब्रह्मा कौन है? सभी बोलेंगे माता पिता। हमारे ब्रह्मा कौन है? जोर से बोलिए, हमारे ब्रह्मा कौन है? हमें बनाने वाले माता पिता। तो गुरुर ब्रह्मा। अच्छा, हमारे घर में किराना कौन लाए है? मुझसे दीक्षा लिए, मैंने तो नहीं लाया किसी शिष्य के लिए। तुम्हें पढ़ाया कौन ने है? तुम्हें पाला कौन ने है? माता पिता ने। सभी बोलिए, कौन ने? माता पिता ने। तो गुरुर विष्णु कौन है? माता पिता है। तो ब्रह्मा भी माता पिता और विष्णु भी माता पिता। और एक बात बताओ, शंकर सब कुछ देके कैलाश चले जाते हैं, तो पूरी जमीन जायदाद मैं तो देने वाला नहीं हूं जी। तुम्हें अपनी जमीन जायदाद सुई से लेकर सब्बल तक, घर से लेकर जमीन तक कौन देके इस संसार से जाएगा? सभी बोलेंगे माता पिता। आदरणीय श्रोता जनों, माता पिता जोर से बजाइए। तो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है जिसको इस श्लोक में कहा गया है? गणेश प्रसाद दुबे नहीं, तुम्हारे अपने माता पिता ही गुरुर ब्रह्मा है, गुरुर विष्णु है और साक्षात महेश्वर है, जिनसे दीक्षा लेकर इस दुनिया में तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा, हमेशा पावन रहोगे। आदरणीय श्रोता जनों, अपने माता पिता को गुरु बना लीजिए। और जब आप अपने माता पिता को गुरु बनाओगे तो उनकी कही बात तुम्हें परमात्मा तक मिलाएगा। तो सबसे पहले सुनीति ने मंत्र दिया, बेटा तू अपने पिता की गोद में बैठना चाह रहा है, मैं तो चाह रही हूं तू आज जगत पिता की गोद में बैठ। सुरुचि का मतलब होता है खुद की रुचि और सुनीति का मतलब होता है शास्त्र की नीति। कई लोग तो कहते हैं भैया हमें जो अच्छा लगता है हम वो ही करेंगे। एक कहावत मैंने बचपन से सुना है, शायद आपने भी सुनी होगी, सुनो सबकी, जोर से बोलिए, सुनो सबकी। ये देख लो, दिल दिमाग में घुसा है कि सुनना बस है सबको, करना तो मनाई की। अब जब मनाई की करना है तो सुनाई क्यों रहे हो? सुन लेते। भगवान ने 2 कान बनाए, यहाँ से डालो विदा करो। तो मैं आपको एक नया नियम बताना चाहता हूँ, सुनो सबकी लेकिन करो शास्त्र की। सुनो सबकी लेकिन करो रामायण की। सुनो सबकी लेकिन करो भगवान के मन की। क्यों? क्योंकि खुद के मन की करोगे ना तो यहाँ दिल में हाथ रख, ऐसे कौन तरफ है? कई लोग तो ढूंढ ही रहे दाएं तरफ। अच्छा, परेशानी ये है धड़क खुद के शरीर में रहा है, लेकिन समय नहीं है कि कभी हाथ रख के देख ले कि दिल कौन सी तरफ है। सही नहीं? क्यों? समय नहीं है ना जी, काम एक नहीं, समय भी नहीं। तो सुनो सबकी और करो शास्त्र की। नया सूत्र धीरे धीरे आएगा। तो शास्त्र की करोगे तो फायदा क्या होगा? आदरणीय श्रोता जनों, शास्त्र उद्धार करेगा। शास्त्र हमें हमारा बेड़ा पार करेगा। कई लोग कहते हैं सुनो सबकी और करो मन की। तो अपने सीने में हाथ रख के देखो, अगर मन की हो जाती ना तो यहाँ जितने बैठे उनके 20-25 तो शादी हो जाती। हंस लीजिए, फ्री है, इससे भी हो जाती, इससे भी हो जाती, उससे भी हो जाती। 20-25 शादी, 10-15 मर्डर और लगभग 200-500 एकड़ जमीन और न जाने कहाँ के कलेक्टर नहीं बन जाते। क्यों? क्योंकि मन ने क्या नहीं चाहा था, लेकिन मन की नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसकी मन की हुई है उसका पतन हो गया है और जिसकी परमात्मा की इच्छा की हुई है उसका उद्धार हो गया है। आदरणीय श्रोता जनों, इसलिए सुनो सबकी, करो शास्त्र। जो उद्धार करना है कि नहीं करेगा? मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए।
इसकी नहीं सुनना है। ध्रुव जी दूध भात खाकर भगवान का दर्शन करने के लिए गए। जल त्यागा, वायु त्यागी, भोजन त्यागा और ओम नमो, सभी बोलिए ओम नमो भगवते वासु देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासु देवाय नमः। कहते हैं 6 महीने में परमात्मा ने देखा और एक दिन परमात्मा दर्शन देने के लिए चले गए। और जैसे ही दर्शन दिया ध्रुव जी को पिता का पद भी मिल गया। और मृत्यु जब आई तो मृत्यु के सिर के ऊपर पैर रखा और ब्रह्मांड में ध्रुव तारा के रूप में ध्रुव जी को स्थान मिल गया। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। तो इस संसार में रह के हम कहां तक पहुंच सकते हैं? किसके माध्यम से? भक्ति के माध्यम से। और मैं आपसे निवेदन करूं, केवल मन बनाने की जरूरत है। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, और किश्ती की दिशा बदल गई तो किनारे बदल गए। आप काम करते जाओ, जिम्मेदारी निभाते जाओ और ईश्वर की ओर जाते जाओ। यही फार्मूला यहाँ भी उन्नति करेगा और वहां तक भी पहुंचाएगा। धारा तो बह रही है श्री राधा की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की, धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। तो कह रही है श्री राधा नाम की, तो कह रही है श्री राधा नाम की। नजर बिहारी, नजर बिहारी नजर बिहारी राधा संग में हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के, हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के। धारा तो कह रही है राधा नाम की, धारा तो कह रही है राधा नाम की।
बुद्धि समय मूरत बुद्धि से काम ले बुद्धि समय मूरत बुद्धि से काम ले जाएगा ये जीवन श्री राधा नाम ले जाएगा ये जीवन श्री राधा नाम ले नजर बिहारी आपके नजर बिहारी तेरा नजर बिहारी तेरा हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के हम हो गए दीवाने श्री राधा नाम के दीवाने मेरा धर्म के हम दीवाने मेरा धर्म के मारा तो कह रही है मारा तो कह रही है तेरा धर्म की मारा तो कह रही है तेरा धर्म की मारा तो कह रही है श्री राधा नाम की मारा तो कह रही है राधा नाम की। केवल 15 मिनट की कथा और है और मैं आप सबसे निवेदन करूं ऐसे बैठिए थोड़ी सी और कमा। मुझे मालूम है मैं तो ऊपर बैठा हूँ, आप लोगों के चेहरे को देखता हूँ सब करूँ, तो बैठना सबसे बड़ा कठिन काम हो गया है। जब से ये कुर्सी आई है ना, राजतंत्र खत्म हुआ, लोकतंत्र शुरू हुआ है, तब से ये कुर्सी आई है, तब से बैठने की आदत चेहरा देखो तो ऐसा लगता है अब भी आरती करवा दो सब। क्यों? सबको तकलीफ है, मुझे भी तकलीफ है। अब जैसा शरीर मिला है जी, भक्ति तो ऐसा ही करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा सीधे जित आसना। लेकिन मैं आपको, आप यहाँ बैठे हैं, आपका समय नष्ट नहीं करूंगा मैं, मुझे आपके समय की बड़ी कद्र है। 10 से 15 मिनट की कथा मैं बताना चाहूंगा, लेकिन ये एक जो कथा मैं बताना चाह रहा हूँ वो विषय थोड़ा गहरा है, गंभीर है, थोड़ी देर तक अश्लील भी लग सकता है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या का हल है। इसलिए मैं इस कथा को हर जगह बताता हूँ, आपको भी बताना चाहूँगा। क्या आपकी अनुमति है ऐसे करना? 25 मिनट नहीं, 15 मिनट सुन सकेंगे ना? मैं एक बात बताऊं, एक व्यक्ति की चाबी गुम गई। क्या गुम गई? चाबी। क्या गुम गई? यस। और जैसे ही चाबी गुमी तो वो चाबी ढूंढ रहा था, इतने में हो गई लाइट गोल। अब जैसे ही लाइट गोल हुई तो सामने वाले घर में इन्वर्टर था, उसने कहा खाली बैठा क्या करूंगा, तो सामने वाले घर में वो चाबी ढूंढने लगा। अब जैसे ही सामने वाले घर में चाबी ढूंढने लगा तो 2-3 में उसके दोस्त भी आए, उन्होंने कहा क्या कर रहे यार, चाबी गुम गई यार, क्या करूं? तो बोले हम भी ढूंढवाए। बोले ढूंढवाओ। तो 4 दोस्त और ढूंढने लगे। 1 आध घंटे तक चाबी ढूंढे। एक दोस्त ने कहा याद तो करो यार कि चाबी गुमी कहाँ है? बोले वो तो पूरी याद है कहानी। बोले कहाँ गुमी? बोले हमारे घर में। तो बोले ढूंढ यहाँ क्यों रहे? बोले लाइट गोल है। तो मैंने कहा समय का सदुपयोग करना, क्या चाबी मिलेगी? ऐसे करिए, मिलेगी, जहां गुमी वहीं मिलेगी ना। ऐसे हमारी हालत है, हमारी जिंदगी की चाबी गुमी है परमात्मा के चरणों में, वेद पुराणों में, और हम ढूंढ कहाँ रहे हैं? फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, टीवी के नाटकों में, और ऐसे ढूंढ रहे हैं। कई लोग तो ना इतनी बड़ी गमछा रख के ऐसे नाटक लगाती हमारी दीदियां, विशेष रूप से जिसमें अच्छे आंसू हैं।
मेरी स्टोरी जी। हम कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं, टीवी में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, यूं कहूँ दुनिया में। हमारी चाबी यहाँ नहीं मिलेगी, चाहे यहाँ कितना ही उजाला हो। हमारी चाबी तो परमात्मा के चरणों में घूमी है, जीवन की चाबी वहीं मिलेगी आदरणीय श्रोताजनों। इसलिए कथा सुनना जरूरी है, क्योंकि चाबी यहीं मिलेगी। तो आप लोग जो आए हो, नहीं यहाँ पे ज्यादा चहल पहल नहीं है। अब मैं टीवी जैसे 250 चैनल जैसे नृत्य तो कर नहीं सकता, हंसवा भी नहीं सकता, बहुत सारा मटेरियल नहीं है, लेकिन आपकी चाबी ढूंढ के जरूर दूंगा, ये गारंटी देता हूँ आदरणीय श्रोताजनों, यही मिलेगी। वो जो दुनिया में तुम्हें ढूंढवा रहे हैं चैटिंग करके, वो कहीं नहीं ढूंढने वाले। तो हाथ जोड़ के अपनी चाबी ढूंढे ऐसे कि नर्मदा पूजिता तन, ऐसे जोड़े ने, नर्मदा पूजिता भगवान महेश्वर वाच के पूजते तद्वद देवाश्चर्य से योचिता। मैं आपको नर्मदा चरित्र की ओर ले जाना चाहता हूँ और एक प्रश्न करना चाहता हूँ, कौन कौन है जिनके घर में नर्मदा जल है? हाथ उठा के बताएं। उठाए रहे, तुरंत नीचे ना करें। और बाकी घर में नहीं है नर्मदा जल। नर्मदा जल अब नीचे कर ले। नर्मदा जल का मतलब मालूम है? नर्मदा जल भगवान शंकर के माथे से गिरा था ईशान कोण में, मध्य प्रदेश में, अमरकंटक में। और नर्मदा जल हास्य रस का प्रतीक है। कौन से रस का प्रतीक है? हास्य रस। जिनके घर में नर्मदा जल होता है ना, उनके घर में खिलखिलाहट होती है। यहाँ वहाँ सब जगह हंसी। और जिनके यहाँ नर्मदा जल नहीं होता, उनके यहाँ उदासी। तो नर्मदा जल का पहला, तो मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वो नर्मदा जल की कथा, नर्मदा की कथा सुनाने जा रहा हूँ। आदरणीय श्रोतागण थोड़ी गंभीर है, इसलिए ऐसे बैठे और 5 से 6 मिनट की कथा है। जनकपुर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था यज्ञवालक। उनकी एक बहन थी जो विधवा हो गई थी, और जैसे विधवा हुई तो वो अपने भाई के यहाँ आके रहने लगी। थोड़ी गंभीर है, इसलिए मैं एक दोहा जरूर बोलूंगा कि राम नाम मणिदीप धरो, जही लहरी जही द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहत उजियार। यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग बैठे जिनके यहाँ लाइट नहीं थी, उसके पहले का जीवन है ना, उसके बाद लाइट आई। तो पहले जो दीवार बनती थी वो कैसी बनती थी मालूम? बीच में एक अरिया रहती थी, खिड़की, उसमें चिमनी रखते थे। लैंप, लालटेन तो बड़ी चीज हो जाती थी, चिमनी चलती थी ज्यादा घरों में। तो क्या होता था, इस तरफ भी उजाला रहता था और उस तरफ भी उजाला रहता था। इसलिए पहले कहावतें बनती थी, बाबा सोए जा घर में और पांव पसारे घर में। तो ऐसे ही परमात्मा की कथा है, राम नाम मणिदीप धरो, जही लहरी जही द्वार, और तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहत उजियार। अगर अंदर भी पवित्रता चाहते हो और बाहर भी, तो परमात्मा की कथा ही आपको पवित्र करेगी आदरणीय श्रोताजनों, ईश्वर की कथा ही। तो मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ, इतनी भूमिका इसलिए बनाया क्योंकि गंभीर विषय बोलने से पहले पूरी भूमिका समझना जरूरी है। तो यज्ञवालक जी रात्रि में सो रहे थे, उनको स्वप्न दोष हुआ और वीर्य उनका स्वप्न में ही स्खलित हो गया। रात में ही उन्होंने वस्त्र बदला। देखो रोंगटे खड़े हो रहे, ये कथा बताने बहुत गंभीर है। उसी समय रात्रि में ही उनकी बहन जो विधवा थी, उनको मासिक धर्म आया, और जैसे ही मासिक धर्म आया तो वो जो कपड़ा था जो यज्ञवालक ने अपनी छानी में, छानी जानते, जो कपड़े वाले घर होते हैं उसमें छानी होती है ना, छानी में रख दिया, उसी कपड़े का उपयोग उन्होंने मासिक धर्म में उपयोग कर लिया। अब सुबह यज्ञवालक जी उस कपड़े को ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा, पसीना पसीना की, गया कपड़ा गया तो गया।
बहन से बड़े संकोच से, बड़ी गंभीरता से पूछा कि वो जो कपड़ा था, वो कपड़ा कहाँ है? तो बहन ने कहा वो तो मैंने मासिक धर्म में उपयोग कर लिया। अब दोनों बहन भाई काटे तो कौन नहीं, ये कैसा अनहोनी हो गई। कहते हैं उसी कपड़े की वजह से बहन गर्भवती हो गई। ऐसे बैठे, अब इतनी गंभीर स्थिति आदरणीय श्रोताजनों, प्रलय की स्थिति, दोनों बहन भाई अब सामाजिक रूप से बड़ी स्थिति गंभीर है। नर्मदा पुराण में इसकी कथा है। भाई ने और बहन ने कहा बहन न तेरी गलती न मेरी गलती है, लेकिन समाज इस बात को कैसे पचा पाएगा। कहते हैं बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया और उस बहन ने उस बच्चे को पीपल के वृक्ष में छोड़ के रात्रि में, अब वो बेटे ने बहुत रोया, बहुत पिंपलाद किया, बहुत जोर जोर से। ऋषियों ने सुना और उस बच्चे को उठाया। उस बच्चे का नाम पिंपलाद पड़ा। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसको न उसकी माँ का पता न पिता का पता। तो ऋषियों से कहा मैं क्या करूं? बोले तुम यज्ञ करो, उससे तुम्हें अपना अस्तित्व पता होगा। उसने यज्ञ किया और यज्ञ नारायण ने बताया कि तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी। तो उसको बहुत गुस्सा आई और उसने एक कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया। अब जब कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हुई तो उससे उसको आदेश दिया कि तुम जाकर जिसकी वजह से मेरी जिंदगी नष्ट हुई है, यज्ञ बालक, उनको जाकर खा जाए। अब यज्ञ बालक के पीछे लगे और जैसे ही पीछे लगे तीनों लोक में यज्ञ बालक घूमे, कोई बचाने वाला नहीं। तो कहते हैं वो शंकर जी के जो पैर होते ना उनके नाखून में जाके छिप गए। शंकर जी को दया आई, शंकर जी ने उस कृत्य को लौटाया और कहा पिंपलाद को बुलाओ। पिंपलाद आया, पिंपलाद को समझाया कि तुम अपने पाप से मुक्त होना चाहते हो तो जाकर नर्मदा में स्नान कर लेना। वो गया और नर्मदा जी में जाकर स्नान किया। उसके जीवन में जो पाप था उससे वो मुक्त हो गया और वो तीर्थ पिंपलेश्वर तीर्थ के नाम से आज विकसित है। बोलिए पिंपलेश्वर तीर्थ महाराज की कथा यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसे ही वो तीर्थ बना, कथा यहीं पे खत्म नहीं होती है। आदरणीय श्रोताजनों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता